अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ सब बखैर होंगे। किताब बुखारी शरीफ के ज़रिए से हदीस पाक में बताने की कोशिश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंसार सहाबा की फजीलत का बयान। हदीस नंबर 552। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नेक अमलों का सवाब नियत ही से मिलता है। फिर जिसने दुनिया कमाने या किसी औरत से शादी के लिए हिजरत की, उसकी हिजरत उसी के लिए होगी, आखिरत का सवाब नहीं मिलेगा। और जिसने अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी के लिए हिजरत की, उसकी हिजरत अल्लाह और रसूल के लिए होगी, सवाब मिलेगा। हदीस नंबर 553। हज़रत अता बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मिलने गया। मेरे साथ उबैद बिन उमर लैसी भी थे। हमने उनसे हिजरत का मसला पूछा जब मक्का फ़तह हो चुका। उन्होंने कहा कि हिजरत कहाँ से रही? पहले यह हाल था कि आदमी अपना दीन बचाने के लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ भागा आता था, उसको फितनों का डर होता था। आज अल्लाह ताला ने इस्लाम को गालिब कर दिया है। मुसलमान अपने परवरदिगार की इबादत जहाँ चाहे कर सकता है, लेकिन जिहाद और जिहाद की नीयत का सवाब बाकी है। वज़ाहत: जब दिन में खलल पड़ने का डर हो तो दारुल कुफ्र से दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत वाजिब है। यह हुक्म क़ियामत तक बाकी है। हज़रत आयशा के कौल से यह निकलता है कि हिजरत उसी मुल्क से वाजिब है जहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत आज़ादी के साथ न हो सके। महज पैसे कमाने के लिए दारुल कुफ्र में रहना मुनासिब नहीं है। हाँ, उसके साथ साथ वहाँ के लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद की तरफ दावत देते रहे तो उस वक्त रह सकता है। हदीस नंबर 554। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर से निकलकर मदीना जा रहे थे तो सुराका बिन मालिक बिन जाशम, यह उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, ने आपका पीछा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआ की। उसका घोड़ा ज़मीन में धंस गया तो वह कहने लगा, आप दुआ करके इस बला से छुड़ाइए, मैं आपको नहीं सताऊंगा। आपने दुआ की, उसका घोड़ा ज़मीन से निकल गया। फिर रास्ते में आपको प्यास लगी, एक चरवाहा मिला। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने एक प्याला लिया, उसमें थोड़ा सा दूध दुहा और आपके पास लाया। आपने इतना पिया कि मैं खुश हो गया। वज़ाहत: हज़रत सुराका बिन मालिक बाद में मुसलमान हो गए थे और ऊंचे दर्जे के शायर थे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये छोटा सा वीडियो अब सभी हजरात को पसंद आया होगा। आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला दीन और हदीस समझने की नेक तौफीक दे। बच्चों को कुरान, हदीस और दीन सिखलाना माँ बाप का फ़र्ज़ है। फ़कत व सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।